इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आपके नेता 2013 में कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं इस आयोजन को करा पा रहा हूं, महाकुंभ का आयोजन। अब वो कहते हैं महाकुंभ जैसा शब्द ही नहीं है। क्या मतलब है इसका धर्मेंद्र जी? सुचारिता जी, अगर विपक्ष व्यवस्थाओं पे सवाल खड़े, ये व्यवस्था पर सवाल नहीं है, सुन लीजिए मेरी बात, ये व्यवस्था पर सवाल नहीं है। हाँ। अगर व्यवस्थाओं पे सवाल खड़ा करे जिससे श्रद्धालुओं को सहूलियत मिल सके, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाकी से कहती है कि सनातन का विरोध करते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कुंभ के भगदड़ में जो मौतें हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोनी के नंद किशोर गुर्जर ने कहा ये मौत नहीं हत्या है, प्रमुख सचिव के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने विधायक के समर्थन में है कि नहीं, ये बता दीजिए मुझे। वहां पे जो शंकराचार्य ने कहा कि पूरा कुंभ वीआईपी की आवभगत और अव्यवस्थाओं का भेंट चढ़ गया, ये सनातन धर्म के मानने वाले शंकराचार्य कह रहे हैं। तीसरी बात, उसकी जो चश्मदीद महिला थी बिहार की, उन्होंने कहा कि मेरी सांस चल रही थी, पुलिस वालों ने कहा इनको गंगा जी में फेंक दो। ठीक है, ये क्या व्यवस्था है? हम इस पे सवाल ना खड़ा करें। ऐसा कुंभ का कोई दिन नहीं है जब सड़कों पे 10 से 20 लोगों की मौत नहीं हो रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं होती है। जब भगदड़ में हम झूसी की बात कर रहे थे कि झूसी के भगदड़ को भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार क्यों मानने को नहीं तैयार है? क्या वहां के मरने वाले लोग सनातनी नहीं थे? क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या उनके अंदर आस्था नहीं थे? क्या उनके अंदर श्रद्धा नहीं थी? ऐसा क्या छुपाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? ये बताना पड़ेगा, सनातनियों को बताना पड़ेगा, हिंदुओं को बताना पड़ेगा और पूरे देश को बताना पड़ेगा। आप मोर्चरी में लाशें रखी थी तो आपका कैमरा क्यों नहीं जाने दिया जा रहा था? क्या देखिए धर्मेंद्र जी, मैं आपसे देखिए एक डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूँ। मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूं कि जब हम कुंभ की बात कर रहे हैं, एक प्रचार पूरा ऐसा चल रहा है कि कुंभ को दरकिनार किया जाए, कुंभ को लेकर एक ऐसा भ्रम फैलाया जाए कि कुंभ नहीं है मृत्यु कुंभ है। मैं पहले आपसे डायरेक्टली पूछ लेती हूँ, मृत्यु कुंभ है क्या? अब आप सारा डायरेक्टली पूछती हैं। जब मैंने आपसे डायरेक्टली पूछा कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं, नहीं वो अनिला जी जवाब देंगी ना सर, वो अनिला जी जवाब देंगी। अनिला जी को लीजिए स्क्रीन पर, आप जवाब दे दीजिए। आप जवाब दीजिए, सही है गलत है? ये जो विधायक बोले वो सही बोले गलत बोले? नहीं, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने अगर सवाल उठाया उसका जवाब अनिला जी देंगी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ उनके नेता का जवाब अनिला जी देंगी, आपके नेता का जवाब आप देंगे। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि अखिलेश जी कह रहे हैं महाकुंभ जैसा कुछ नहीं है, तो उस पर तो बोलिए। आपने पढ़ा है महाकुंभ जैसा? देख सुना आपने? उन्होंने बोला, उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने बयान दिया है, महाकुंभ बयान दिया है। सुनिए ना, महाकुंभ का मतलब होता है, महाकुंभ जहाँ आयोजन होता है वहाँ पे उस देश और दुनिया के हर तरह के लोग आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा भी तोड़ दी भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों इनविटेशन दिया, मुझे ये बता दीजिए आप। किसी कुंभ में इनविटेशन की जरूरत नहीं होती है, ये सनातन परंपरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस परंपरा को तोड़ा। और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार और मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि 100 करोड़ की व्यवस्था हमने कर दी है, ऑन कैमरा है, आपके कैमरे पे भी होगा। लेकिन जब 56 करोड़ लोग ही स्नान किए तो अव्यवस्था क्यों फैल गई? 300 किलोमीटर लंबा जाम क्यों लग गया, मुझे बता दीजिए। जिन माताएं बहनें श्रद्धालु आ रही थी, क्या उनके टॉयलेट का इंतजाम भारतीय जनता पार्टी ने किया? शौचालय का इंतजाम किया भारतीय जनता पार्टी ने? सवाल विपक्ष का है। आपका समय पूरा हो गया, मुझे अनिला जी को लीजिए, आपका समय पूरा हो गया, मुझे बोलने दें। पहले